सलामकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ मोहम्मद फैसल आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल का नाम हरकत में है बरकत और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? टेल मी समथिंग न्यू। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ को रिप्लेस कर चुका है, हाँ लेकिन जी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ वो किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। जबरदस्त मैच यार, मैच ऐसा होना चाहिए। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि रन फीस्ट थी, बहुत ही आसान विकेट थी, ये था वो था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया मार लगा रहा था और जिस तरह ट्राविस हेड ने अपनी आमद जो है वो का ऐलान किया, और फिर उसके बाद 21 ओवर में 189 रन की, जब मैंने देखा, मैंने कहा 21 ओवर में 189 रन, ये तो डे मैच है। मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि डे नाइट है। फिर मैंने देखना शुरू किया, तो वो जिस तरह ऑस्ट्रेलियन खेल रहे थे, न्यूजीलैंड वाले भी हल्के नहीं आ रहे थे कि आप ये कहें कि वो डिफेंसिव हो गए या उन्होंने सारे फील्डर बाउंड्री पे लगा दिए और अपना कोई पार्ट टाइम बॉलर लगा दिया कि बस तुम हर ओवर में 5-6 सिंगल देते रहो। वो भी अटैक कर रहे थे और वो भी अटैक कर रहे थे। यानी आप यार न्यूजीलैंड वो ने। क्रिकेट की वो जो मैच का वो तो रिजल्ट है, वो तो आपको पता है, 5 रन सबने ही देख लिए। हम्म। लेकिन आप क्रिकेट की मेथड की बात करें ना, न्यूजीलैंड ने इतने रन होने पे और पाकिस्तान ने 20-22 रन कम होने पे हम्म। 305 बनाए। हम्म। कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी, बेंगलोर की विकेट बाउंड्री छोटी थी। हम्म। हम मतलब आपको, जैसे कल हम 46 ओवर में आउट हो गए, तो हम्म। अगर आप 50 ओवर खेलने की करोगे तो मैच को आप कर सकते हो। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि इनकी न्यूजीलैंड की टीम की हम्म। जो अप्रोच थी, वो रन बन रहे थे लेकिन आपको कहीं पे भी पैनिक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता हाँ। होता है कि कैपेबिलिटी कितनी है, स्किल लेवल पता है उनको कितना है। अच्छा, ट्रेविस हेड की आपने बात की, मैं उसी को पॉइंट आउट करूं। देखें, जो भी टीम में आता है ना आपके 11 में, वो ये नहीं होता कि वो 11 पूरे करे, हम्म। वो आता है डिफरेंस के लिए। हाँ, कोई वैल्यू तो जो एडिशन नहीं करता हो है। पा रहा, हाँ, कोई नहीं हो पा रहा वो करे। अब कल के मैच को हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, क्योंकि ये मैच ऐसा था, क्योंकि हम्म। अगर ये होती ना कोई बाउंसी कंडीशन, तो मैं कहता भाई ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है क्लियर, लेकिन कल हम प्रीव्यू नहीं कर पाए। हम्म। लेकिन ये मैच न्यूजीलैंड के मुताबिक मैच था, बिल्कुल न्यूजीलैंड जैसा खेलना चाहता है। हम्म। मतलब ये तो आपने भी देखा है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंस नहीं है, जैसे वार्नर वगैरह या मार्श या मैक्सवेल टाइप का, कि 40 बॉलों में 100 कोई बना दे। हाँ, 60 बॉलों तक में गिलेन फिलिप्स और ये लोग बना सकते हैं, 100 70 80 बॉलों में कॉनवे भी बना सकता है। लेकिन जो 40 बॉलों वाला है वो कोई भी नहीं है न्यूजीलैंड के पास। लेकिन उसके बावजूद 5 रन से शिकस्त, और अगर वो बाउंड्री हो जाती और रन आउट हम्म। नहीं होता, 6 हो जाता, चलो चार चार 6 ना भी होता, 4 हो जाता, तो हम्म। वो मैच वो भी हाथ से, मतलब न्यूजीलैंड के हाथ में था तो यानी सेकंड लास्ट बॉल तक मैच में रही, यानी 100 ओवर की 99.5 बॉलों तक मैच में थे न्यूजीलैंड। ये हाँ। आप देखें, ये एक मैच की एक क्रिकेटिंग सेंस वाली टीम की बात ये है। पाकिस्तान ने क्या किया कल, वो चले हम बाद में बात करें। आप अभी मैं तो ऑस्ट्रेलिया की यार कंटिन्यू इस बात पे हैरान हूँ कि ये 5 मिलियन की आबादी वाला मुल्क है और हर टूर्नामेंट में ये कोई सरप्राइज लेके आता है। 2021 के टी करें। ट्वेंटी वर्ल्ड कप में डैरेल मिचेल सरप्राइज था। 2022 हाँ, के जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अलग तरह के इनके पास सरप्राइज। अब 2023 के वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्रा को सरप्राइज लेके आए हैं, और क्या लड़का वो खेलता है यार। यानी आपको पता है मेरी रिप्लेस रिप्लेस किसको र- किया उसने ओडीआई में? और मार्क निकल्स को, हेनरी निकल्स को रिप्लेस किया उसने। हेनरी निकल्स को मार्टिन गप्टिल अभी 1 1.5 साल पहले तक ओडीआई में ओपन कर रहे थे दोनों। हाँ। कॉनवे जिस दिन से आया है उस दिन से टीम से लगा हुआ है, कोई भी फॉर्मेट छोड़ा नहीं है कॉनवे ने। आईपीएल चैंपियन बनवा दिया चिनाई को। कॉनवे इतना कंसिस्टेंट खेलता आ रहा है, 2 2.5 साल हो गए, और लेकिन हम लोग किसी पे वर्क करके नहीं आए। हम या ऑस्ट्रेलिया वर्क करके आया हुआ था कि हमने किधर मेथड पे बॉलिंग करनी है, लेकिन फिर भी भाई न्यूजीलैंड ने बहुत लंबा खींच लिया मैच, बहुत लंबा। भाई सचिन मैं तो रविंद्र जो भी चीज है। जी। मैं तो उस पे रचिन रविंद्रा पे हैरान हूँ यार कि ना वो बंदा, यानी वो आप ये कहो कि वो बच्चा इंडिया में क्रिकेट खेलता रहा हो या किसी एशियन कंडीशन में खेला हो, पैदाइश उसकी न्यूजीलैंड की है, उसके पेरेंट्स इंडियन थे, वो एक अलग बात है। सारी क्रिकेट उसने न्यूजीलैंड में खेली है, और आके वो इंडियन विकेटों पे इस तरह बैटिंग कर रहा है। स्पिन के खिलाफ उसकी बैटिंग एवरेज जो थी जिस टाइम वो 80 रन पे खेल रहा था,
बैटिंग एवरेज स्पिन के खिलाफ 154 रन की थी उसकी, फिर वही 154। मैंने स्टार्ट में कहा ना, जो भी आएगा ना वो ऐसे नहीं आ जाएगा कि वो 11 पूरे करे। हमारे यहाँ वो 900 बनाए इसने या 1900 बनाए इमामुल हक? 9। 9 बनाए ना। अब वो 900 को हम गा रहे थे, हम बाबर आजम को भी गा रहे थे कि भाई नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग है। हम मैं फिर वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। खैर, न्यूजीलैंड के पास जो भी ऑप्शन जो भी लाते हैं ना वो टीम में, अब देखें इस सऊदी बाहर बैठा है जबकि उसकी हम्म। फेवरेबल कंडीशन है। हाँ। लेकिन सचिन रविंद्रा क्योंकि वैल्यू क्या ऐड कर रहा है, ओपनर भी है, हम्म। ओपनिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहा है और फील्डिंग भी कर रहा हाँ, और है। तीन इस पे भी, सऊदी की आज तीन फील्डिंग पे बहुत खेला, होती है। आज ओपनर बैटिंग तो नहीं आपको खिलाया, पता है तीन पे 10वें खेला। 11वें नंबर। तो यार ये 11वें भाई, नंबर पे ये खेलना है उसने। बहरहाल इनको देख देख के जिसे कहना चाहिए ना पाकिस्तानी। तो उसमें अब अगर आप उसकी इसके आज, बाद तो, हाँ अच्छा, इसमें एक चीज नहीं भाई अहम है ना। न्यूजीलैंड बहुत सोच के आता है, ये बिल्कुल हाँ। बेवकूफ टीम नहीं है। हम्म। और कोई भी समझते हैं कि उनके पास अगर नहीं है 5 लाख। हम्म, और इसमें मैं आपको बताऊं, जो आप कह लें कि प्रेशर में जो कप्तानी है ना, ऑल क्रेडिट गोज टू पैट कमिंस। ये भी आप बोले। किस तरह पैट कमिंस ने जो है वो आखिर के ओवर्स में कैप्टेंसी की है, फील्ड प्लेसमेंट लगाई हैं। और आप ये देखें कि ये जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है, कि एक बाउंड्री बचाई मार्नस लगोशेन ने और एक रन आउट कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं ना, ये बाद में बड़ा लंबा फर्क डाल देते हैं मैच की सिचुएशन। हम्म, तो ये यानी इस इन चीजों से लगता है कि यार कोई टीम जो है ना, वाकई एक मुकम्मल टीम है। और हम्म, प्रॉपर जिसे कहना चाहिए, उनके पास सारा वर्कआउट हुआ हुआ है, और उन्होंने जिस तरह से एक दूसरे को वर्कआउट किया हुआ था। और बार बार आप कह लें कि कोई भी टीम, वही जो आपने कहा कि आखिरी बॉल तक मैच से बाहर नहीं थी, किसी किस्म का वही कोई तो। ना वन साइडेड चेज हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया मार रहा था, 33 ओवर में 240 से ऊपर स्कोर हो चुका था, तो उस टाइम भी न्यूजीलैंड बजाय इसके कि रन रोकने की कोशिश करें, वो अटैक कर रहे थे विकेट्स लेने के लिए, और वो विकेट्स उनको लेने पता में है, कामयाब हुए। हाँ उन्हें पता है रन नहीं रोक सकते आप जिस तरह की कंडीशन है। हम्म। और फिर वो सारी बात घूम फिर के वो आती है, हम लोग या पाकिस्तान या कोई भी आप कंट्री देखेंगे, वो वो करता है 10 ओवर की प्लानिंग, 20 ओवर की प्लानिंग, 30 की, 35 की। लेकिन वहां पर जो एक एक उनका थिंक टैंक है, वो हर ओवर की प्लानिंग कर रहा होता है कि अब वाकई ये ओवर, क्योंकि एक ओवर आपका 17-18, जैसे हम हारिस रऊफ गधे को 5 मैचों में पावर प्ले में उसको बॉलिंग दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, वो 17-17, 18-18 रन के ओवर खा रहे हैं। कोई हर ओवर की प्लानिंग करो। ये जो 10 ओवर शुरू के हैं, अगर मोमेंटम मिल गया तो वापस तो नहीं आ सकते आप मैच में। खैर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह टाइप की टीमें जो है ना, और इनके पास इतने मतलब इतने मसल्ड प्लेयर भी हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में वापस आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास ना बहुत टेक्टिकल प्लेयर है, मतलब टेक्टिकल इन द सेंस कि वो अगर आपको एक ओवर में रन नहीं देंगे तो वो उस बॉलर का इंतजार करेंगे जहां से वो पीटना शुरू करें। फिर वो एक पे नहीं, तो वो जो बॉलर आएगा फिर उसको मारना शुरू करें। अभी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच बाकी है, आप देखिएगा कितने आराम से अच्छा, न्यूजीलैंड दूसरी मैच चीज खेलेगा ये वो। है कि अभी आज न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद जो है ना, वो जो हमारी बेवकूफ जज्बाती आवाम है, वो दोबारा हम्म, आस लगा के बैठ गई है कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैच हार जाए और पाकिस्तान हम्म। अपने सारे मैच जीत ले, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। वो तो अभी आउट ऑफ द क्वेश्चन वाली बात है, क्योंकि कोई भी इतने आराम से तो देगा नहीं कि वो आराम से आपको पका के दे दे। और खैर उसमें अभी एक हम चीज इन्वेस्ट जो कर ले। बड़ी जी अहम है, जी। कि न्यूजीलैंड के अब जो अगले 3 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका से है, एक पाकिस्तान हम्म, से है, और एक श्रीलंका से। तो श्रीलंका वाला तो आप ये समझ लें कि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साउथ अफ्रीका हम्म। वाले मैच में वो भी इसी तरह का मैच हो सकता है जैसा आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ। वो बहुत और टफ होगा, वो बहुत पाकिस्तान, हाँ, टफ मैच होगा। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच तो बहरहाल आप कुछ कह ही नहीं सकते। यानी जितने ये लोग मेंटली टफ हैं, न्यूजीलैंड के आखिरी गेंद तक लड़ते रहते हैं, तो हमारे वालों में तो वो 20 ओवर के बाद फ्यूल ही खत्म हो जाता है, वो उनके बस की बात नहीं है। अब हम पाकिस्तान का जो वही। कल की दूसरी इनिंग थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम इसी को लिंक करते हैं जो आज न्यूजीलैंड हम्म, ने बैटिंग की है, कि हम्म। यार 5 मिलियन की आबादी में हर दफा कोई नया सरप्राइज, और जिस तरह की बैटिंग वो लोग कर रहे थे, यार कोई एक मैच दिखा दो जिसमें इमामुल हक ने इस तरह की बैटिंग की हो जो रचिन रविंद्रा कर क्या रहा वो। था। या छोड़ो, जो हमारा लक्कड़ किंग बाबर आजम जो है,
उसने कोई मैच एक इस तरह से खेला हो जिसमें आके उसने को 80 बॉलों में 120 रन बना दिए हो, या इस तरह की हाँ बैटिंग की हो, कोई एक मैच दिखा दो यार कि जिसको कहो कि वो किंग है। वो ना उस कैटेगरी में नहीं है। बेसिकली हम किंग्स का कोहली वगैरह से मुकाबला करते हैं विलियमसन से। विलियमसन तो फिर भी चले, एक रिजर्व टाइप का प्लेयर है जो 80 बॉलों में 90 रन या 85 भी बना सकता है। इससे ज्यादा उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो एक अपना, एक हर प्लेयर का एक अपनी एक पोटेंशियल होता है। अब हम इमामुल हक को वनडे ओपनर बनाए चले जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहरहाल दोस्ती यारी में हमने उसको 5 साल खिला दिए। पहले मामू भतीजे ने खिला लिए, फिर उसकी दोस्ती निकल आई बाबर आजम से, तो उसकी तो लॉटरी निकल गई। हमें याद है आपको 2019 में जब ऑस्ट्रेलिया दौरा करने गए थे, तो T20 खिलाना पड़ गया था इमामुल हक को। मिसबाह-उल हक हाँ। जो है वो, जो प्लेयर लेके गए थे वो इनफिट हो गए या आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो उनको हमने इमामुल हक को T20 खिला दिया। खैर, उसके बाद रेंज ऑफ स्ट्रोक इतने नहीं है, आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें आप कॉन्वे से। कॉन्वे के पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहां उसे ब्लॉक कर सकते। आप शुभमन गिल से कंपेयर करें, कोई आप ऐसी जगह नहीं है जहां आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ट्रेवर्स हेड से करें कि आप उसको कोई ब्लॉक नहीं, मतलब पावर प्ले में ये आपका है, ये 10 ओवर आपकी, आपको जितनी रन मिल रहे हैं ना। अच्छा चलो, छक्के तो मारे ही नहीं मामला में, चौके मार भी लेता है ना, तो रन्स को डबल नहीं कर पाता, यानी सिंगल बॉल को सिंगल में भी कन्वर्ट नहीं कर पाता। उससे होता यह है फर्क कि अब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन लग जाएगा। 14 बॉलों में अगर 14 रन बनाएगा ना, तो 2 चौके होंगे, और बाकी जो है वो दो, या एक चौका होगा या 2 चौके होंगे, और बाकी 10 बॉलों में जो है ना, वो 8 बॉलों में कुछ नहीं करेगा। बस वो 8-10 बॉलें ऐसी। और पावर तो प्ले में आपको पता ही होगा, 1169 बॉलों बाद हमने छक्का मारा था, वो जो अफगानिस्तान के मैच में मारा था। तो उससे हाँ, अंदाजा होता है। और आप कल इंटेंट की बात कर रहे थे ना, जैसे फर्स्ट इनिंग में इंटेंट की बात कर रहे थे, क्योंकि लग तो रहा था कि ये लोग कुछ करने आए, लेकिन जिस तरह गैर जिम्मेदारी से, 4 बैट्समैनों का ना मैं नाम लूंगा, जिस तरह से गैर जिम्मेदारी से अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, सही है भाई, बॉल होगी आपकी, आप छक्का भी मार सकते थे, जा सकती थी। लेकिन बाब इसके बाद सऊद शकीब, इसके बाद शादाब और नवाज को तो आपने देख लिया, वो तो मैच विनर है बाबर का। वो तो बाबर को ही मैच जितवा रहा होगा, वो शायद गली वली में कहीं जितवा दिया होगा कोई मैच, तो उसने बाबर को मैच विनर, बाबर ने मैच विनर उसको डिक्लेयर कर दिया। उन सब की जिम्मेदारी थी। 39.4 ओवर में शादाब आउट हुआ था पाकिस्तान के पास, 10 2 ओवर बाकी थे पीछे, और हम्म, अभी 10 ओवर में 100 रन बनते हम्म, हैं आज के दौर में। तो कम से कम भी वो 46,000 या 4, साउथ अफ्रीका ने कल क्या किया? चले डायरेक्ट बैटिंग पे आ जाऊं, उन्होंने सिर्फ मकरम मार्करम ने कोशिश की कि मुझे आउट नहीं होना, हम्म, जबकि वो बना सकता था 70 बॉलों से 90 रन बना, लेकिन उसने 88 बॉलों पे 88 या 87 79 रन बनाए थे। उसे पता था जितना लेट जाएगा ना मैच, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 ओवर खेले नहीं। ये होती है मेथड, जो आप ग्राउंड के अंदर सोच रहे होते हो ना, यानी आपका कैलकुलेटर काम कर रहा है, आपका बिल्कुल। कंप्यूटर काम कर रहा है, यार ये मैं इधर खड़ा हूँ, चार हम्म, विकेटें गिर गई थी, हम लोग, मैं समझ रहा था 129 पे 4 हो गए, मैंने कहा शायद मैच निकल गया साउथ अफ्रीका से। लेकिन मुझे अंदाजा ये नहीं था कि एक बैट्समैन ने सोच लिया है। वो आपको पता, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मैच जो है ना, वो जब तक फंसा रहेगा, आपको पता है एबी डिविलियर्स 19 में भी एबी डिविलियर्स खड़ा हुआ था आखिर तक, 2015 में भी पाकिस्तान नहीं, 2015 में एबी डिविलियर्स खड़ा हुआ था, तो हमें लग रहा था मैच निकला हुआ है, वो आउट हुआ, तो मैच वही मार्करम ने सोच लिया आउट नहीं होना। जिस दिन बैट्समैन ने सोच लिया ना आउट नहीं होना, वहां पे मुश्किल खड़ी हो जाती है हमारे बॉलर्स की, क्योंकि हमारे पास टैक्टिक्स नहीं होती इतनी अच्छी। बहरहाल भाई ये तो जैसे कहना चाहिए ना, एक ऐसी वो थी कि साउथ अफ्रीका ने बड़ी, आप कह लें कि जल्दी भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा जी रन रेट ऑलरेडी होना बहुत ये अच्छा है, सिर्फ होना दो यही चाहिए, पॉइंट्स हाँ चाहिए। होना यही चाहिए। तो इसलिए हम्म। उन्होंने जो है वो बिल्कुल आखिर तक गए, भले एक विकेट पे जीते, लेकिन आप ये हम्म। समझ लें कि पाकिस्तान का अच्छा खासा उन्होंने बोरिया बिस्तर जो है तकरीबन बंद कर ही दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मैचेस रह गए हैं इनके, और इन 3 मैचेस हाँ। में अच्छा, वो जो हमने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में जो वो स्टोरी ब्रेक की थी, उसमें एक और कहानी ऐड हो गई। क्या? वो जो स्टोरी ब्रेक की थी कि भाई वो जो हाँ जी, हाँ जी। मैनेजमेंट कंपनी 8 प्लेयर्स को जो है वो मैनेज करती है, और इंजमामुल हक उस कंपनी में पार्टनर है। हाँ जी, हाँ जी, चीफ तो सिलेक्टर पार्टनर। हाँ, एक और पार्टनर आ गया है उसमें सामने। वो कौन है भाई? मोहम्मद रिजवान भी उस कंपनी का पार्टनर है। ओहो। तो अच्छा, अब आप एक ये चीज और भी सोचें पता कि पता ये चली है। कहानी जो जी है जी। वो किस तरफ जा रही है, कि आप ये सोचें हम्म। कि बाबर आजम कैप्टन, वो भी इसी कंपनी के जरिए सारी चीजें मैनेज करता है। शाहीन कैप्टन, वो
वो भी इसी कंपनी के तहत है, रिजवान भी इसी के तहत है। यानी आप ये सोचें कि रिजवान और इंजमाम मिल के बाबर और शाहीन को भी ब्लैकमेल कर, बिल्कुल हो सकता है हमारे यहाँ कुछ क्योंकि भी हो। वर्ल्ड कप क्योंकि से पहले क्या हुआ था आपको याद होगा, तीन वर्ल्ड कप से पहले इन तीनों प्लेयर्स ने धमकी दी थी पीसीबी को कि अगर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं फाइनलाइज हुए तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। इन तीनों ने धमकी दी थी। जो मुहिब्बे वतन होने के टोपी ड्रामे करते रहते हैं और हर जगह जो है वो ड्रामेबाजियां, कि जी ये तो हर वक्त बड़ी लोगों के साथ हुस्न सलूक कर रहा होता है और हर वक्त इसके चेहरे पे स्माइल रहती है, ये सारी ड्रामेबाजियां हम्म, रिजवान की। तो ये हम्म, तीनों ने धमकी दी थी और फिर एक तरह की नूरा कुश्ती खेली गई। चीफ सेलेक्टर बीच में कूदा, चीफ सेलेक्टर ने इनको कहा 48 घंटे के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, आप जाने की तैयारी करें। और फिर चीफ अच्छा। सेलेक्टर ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात की और इनके कॉन्ट्रैक्ट 200% उसमें इजाफा करके इनको दिलवा दिए गए और 3 साल के लिए दिलवा दिए गए। तो मतलब क्या हुआ हाँ तो भाई, कि वो कॉन्ट्रैक्ट बर्बादी मिलने होगी। का फायदा इंजमाम को और उसके पार्टनर रिजवान को और जो तीसरा पार्टनर है तलहा रहमान, हम्म, इन तीन लोगों ने खूब मंड के, वो कहते हैं ना, वक्त का फायदा उठाया, मौके का फायदा हम्म, उठा के माल बनाया। और अब जो है सिचुएशन ये है कि 3 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। इस पे जका अशरफ ओहो। से एक प्रोग्राम में सवाल भी किया गया कि भाई आपने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिए। अब अगर एक प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है पहले ही साल, तो आप उसको मजीद 2 साल तक जो है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे पालेंगे। तो उसने कहा नहीं हम्म। जी, हम हर साल रिव्यू करेंगे। ना ना, एक और चीज पता चली है, बाबर 2 दिन से, कल राशिद लतीफ ने प्रोग्राम में बताया कि बाबर 2 दिन से मैसेज कर रहा है चेयरमैन को, चेयरमैन जवाब नहीं दे। बस चेयरमैन अब नाराज हो गए हैं, वो कहते हैं ना, वो और जो उन्होंने कहते हैं, उन्होंने ये भी कह सुहागन दिया वही, कि अब जो है, सुहागन वही जो पिया मन भाए। तो भाई अब वो उनकी वो जो कहते हैं ना वो हनीमून पीरियड और जो वेडिंग वगैरह वो सारे मामला अब हो गए खत्म। वो यार उन्होंने खुद ज्यादा ही मनमानी कर दी थी। प्लेयर हो है अच्छा, लेकिन बस वही होता है ना कि आपको एक दफा ताकत मिल जाए ना तो फिर यार अब तो मैं पता ही हमारे क्या, लिए यही है, इस बात पर क्योंकि मैं पढ़े लिखे नहीं होते ना यार। डाउटफुल हो गया हूँ कि प्लेयर भी अच्छा है। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग आज इसने रचिन रविंद्रा ने और इन लोगों ने की है ना, आई एम डाउटफुल कि वो उसने कोई एक इनिंग ऐसी खेली हो, पूरा कैरियर हमने उसका देखा है, कोई एक इनिंग ऐसी खेली हो जो आज वो खेल गई। यार वो और देखे इस सिचुएशन बात के वगैरह इस बिल्कुल अलग बात होती को है। जहन में रखते हुए हम्म, कि आज तक वो एशियन कंडीशन में नहीं खेला, उसका पहला टूर है एशियन कंडीशंस में, यानी दूसरा टूर है। एक टूर में वो हाँ। पाकिस्तान आया था और दूसरा टूर है और इंडिया तो वो पहली दफा ही किया है। और वो ऐसे खेल रहा है जैसे पैदा नहीं, ही इन्हीं विकेटों पे हुआ है। ये तो है वो यार, देखें, मैं आपने आपको भी मालूम है कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हुआ हुआ है, किसी ने नहीं कहा था तुम कप्तानी करो और 4 साल से तुम कप्तानी कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अब प्रेशर तो आ रहा है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ग्राउंड में जवाब दूंगा, और वो हम्म। भी मतलब लोग मजाक तो उड़ा रहे, लेकिन मैं समझता हूँ इन लोगों को मेंटली फिजिकली ना इतने स्ट्रांग होते नहीं है ये लोग। और फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज आप हो नहीं उसका लिबादा उड़ने की कोशिश करो, तो फिर ऐसे ही उल्लुओं की तरह बीच में लटके हुए होते हैं। आप कोई आपका साथ नहीं है। बीच वर्ल्ड कप में 6 मैच हो चुके, बीच वर्ल्ड कप में आपका सबने साथ छोड़ दिया, पीसीबी के चेयरमैन हो या कुछ भी हो। खैर वो बहुत लंबी एक बहस है, लेकिन राशिद अदीब ने ये कहा भाई कि वो जवाब नहीं दे रहे, और अब ये आएंगे वर्ल्ड कप में तो इंजमाम और बाबर की मेरे ख्याल से छुट्टी करके तब करेंगे और कुछ। यार वैसे तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँ कि भाई अगर कोई, अव्वल तो जाहिर सी बात है, हमारी किसने सुननी है, हमारी आवाज तो कहते हैं ना नक्कार खाने में तोती के मुतरादिफ है। लेकिन हम्म, अगर बहरहाल किसी को वो हो, कोई डिसीजन मेकर जो हो, तो एक काम अगर करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप कह लें कि बेहतर करना है, तो इन दो लोगों का नाम जो है ना, इन लोगों के स्टिकर लगा के, बड़े बड़े पोस्टर लगा के छपवा दें कि इन दो लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दिया जाए। क्योंकि ये दो पाकिस्तान क्रिकेट का नासूर हैं, ये कभी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। नंबर 1 इंजमाम उल हक, नंबर 2 वकार यूनुस। मिसबाह उल हक को भूल गया। वो उतना बड़ा मिसबाह उल हक नासूर पहले नहीं है जितनी ये दोनों नासूर हैं। हमने देख ही लिया कितने कैरियर बर्बाद किए इंजमाम और वकारी उसने मिलकर। अच्छा, मजे की खैर बात मैं चलो। आपको बताऊं, इंजमाम की जो 92 की इनिंग है उसको सब याद करते रहते हैं कि जी इसने वर्ल्ड कप जिताया था।
और भाई 92 हम्म। के बाद 96 के क्वार्टर फाइनल में क्या किया, वो किसी को याद नहीं। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी 19। है ना हमारी कॉम की। 99 हाँ के हाँ फाइनल में बताओ। क्या किया वो किसी को याद नहीं। 2003 का हाँ, पूरा वर्ल्ड कप क्या किया, 15 रन बनाए पूरे 5 मैचेस में, 19 रन, वो किसी को याद नहीं। 2007 के वर्ल्ड कप में बल्ला नहीं उठ रहा था, कप्तान थे, पहले राउंड में आयरलैंड से हार के बाहर हो गए। तो वो नहीं चार जो वर्ल्ड कप वो तो मरवाए हैं वो किसी को याद नहीं है। सिर्फ एक वो तो वर्ल्ड कप में शिकस्तें 2 इनिंग ऐसी हैं। खेली, तो बस वो याद है सबको, हीरो है। शिकस्तें ऐसी है ना कि वो तो आप उनके जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते, शिकस्त ऐसी है। और उनका उनका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा। मुझे जो लगता है ना, वो एक मतलब एक बस एक एक टाइप के लोग हैं, अब वो अल्लाह ताला माफ करे मुझे, हुलिये के, एक टाइप के हुलिये के लोग हैं जो बोर्ड के अराउंड है। अगर स्पिन बॉलिंग कोच बनना है तो सकलैन मुश्ताक ही बनेंगे, हम्म, वह मुश्ताक अहमद ही बनेंगे। अगर हम्म, सिलेक्टर बनना है तो जमामी बनेंगे या मोहम्मद यूसुफ ही आएंगे। एक ही तरह के लोग होंगे, वही घूम रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है बोर्ड पे ना बहुत हद तक कंट्रोल है उन लोगों का। शायद वो मेन स्पॉन्सर भी हैं, दो दो मेन स्पॉन्सर हैं जो कि एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वही लोग होंगे। उनके अलावा प्रोफेशनल्स लोग नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल होगा पढ़ा लिखा, वो ना इन लोगों को ये जो फ्री के दौरे और ये मुफ्त की मस्तियां ये सब रोकेगा करने से। वो उनको बैठने नहीं देगा। वो बोलेगा भाई अब आप चीफ सिलेक्टर बन गए ना, तो आप यहाँ इंडिया के दौरे की बात न करें, जाएं हम्म। और जाके प्लेयर्स को जाके उधर ग्राउंड पे जाके प्रिपेयर करवाएं कि भाई ये टीम्स में ये प्लेयर होंगे, तो मैं सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे लेके आऊंगा इनको, और इतनी इतनी परफॉर्मेंसेज होंगी। आप वहां की बॉर्डर लाइन बनाने के बजाय या वहां के क्राइटेरिया देने के बजाय आप यहाँ बैठ के जो है वो मेन टीम जो आपकी नेशनल टीम है जो जाके जिसने खेलना है उसके बारे में ही सब बात करते रहते हैं। आप जिस चीज के लिए हायर किए वहां जाएं, आप लोग वहां काम करें। आपका काम नहीं है। जका अशरफ भी कौन सा इतना कोई डिप्लोमेटिक आदमी है कि वो इधर बैठ के जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है। आप एक प्रॉपर चैनल बनाए कि भाई इस लेवल तक आ जाओगे तो हम आपको कंसिडर कर लेंगे, वरना बहुत अच्छे हो भाई, बाहर ही रहो इन चीजों से। चलो यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हाँ इंडिया जी। और इंग्लैंड का मैच है। हाँ जी इंशाल्लाह कल सैफी भाई की तरफ भी जाना है हमने, तो अगर जल्दी फिनिश हो गया तो हम रास्ते में डालेंगे। भाई वो मैच वैच साइड में डालना, सैफी भाई की तरफ जरूर जाना है। वो तो जा रहा है, वो तो 6 बजे इवेंट है, मैच खत्म हो चुका सही। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते है हैं, तब इंशाल्लाह। तक के लिए इजाजत, अल्लाह।